चलो करें स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल करवा दिए थे आपको, डिस्चार्ज कैसे लेना है वो आपको सारी कहानी बताई थी, है ना। अगर कैनाल का डिस्चार्ज हो तो क्या करते हैं हम लोग, कैनाल का डिस्चार्ज हो तो क्या करते हैं, दोनों में जो मैक्सिमम वो ले लेते हैं। जब वॉल्यूम की बात आएगी तो क्या होगा, सारे प्लस हो जाएंगे। तो आपको ये सारी कहानी मैंने बताई थी। जब क्रॉप की बात आएगी तो उन सबको प्लस कर देते हैं जहाँ से वैल्यू निकलती है। तो दोनों पे एक न्यूमेरिकल करवा दिया था। अभी एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक और दो क्वेश्चन है, दोनों में कर लेते हैं उसको। लिखो उसको, क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। A main canal which offtakes from a storage reservoir has to irrigate the crops in certain country having 3 seasons in a year. तीन सीजन है इसमें। डाटा इज गिवन बिलो। Find the discharge required. Find the discharge required at the head of the main canal. At the head of main canal, taking time factor. Time factor is 0.7. What should be the gross storage capacity of reservoir? What should be the gross storage capacity of reservoir? हो गया, इसमें चेक। assume reservoir losses due to evaporation and absorption is 10%. उसके बाद एक और assumption, सेकेंड assumption है इसकी, for late and irregular monsoon, factor of safety is 5%. Assume dead storage of 10%. तो इतना लिख लो, बहुत है। बाकी देख लेंगे, कुछ और ऐड करना होगा तो इसमें डाटा भी गिवन है अपने को, देख लीजिए। डेड स्टोरेज, इरेगुलर मानसून, अगर मानसून लेट हो जाता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रखी है, 5% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हम लोग। हो गया, एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है ये। अब बात समझ रहे हो क्या है, जैसे एसएससी जेईई प्री निकल गया तो मेंस निकालने के लिए आपको कुछ ऐसा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना बात। मतलब कन्वेंशनल पेपर कोई भी क्लियर करना है तो ये करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज काम हो चुका है अपना, इस पूरे चैप्टर का हो चुका है। ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आपको, हो गया। इससे जितना भी करवा दिया ना, गेट के सारे ले जाएंगे, जितने मर्जी लगा लेना, गेट के सारे क्वेश्चन ले जाएंगे।
चलो उसके बाद आपको डाटा एक और दे रखा है इसी में ही, नेम ऑफ क्रॉप, उसके बाद है क्रॉप पीरियड, क्रॉप पीरियड के बाद है एरिया इरिगेटेड, एरिया इरिगेटेड, ड्यूटी, ये ड्यूटी दे रखी है आपको, दिस इज मेन कैनाल ऑफ मेन कैनाल, ये किस में होती है, हेक्टेयर पर क्यूमेक में, स्ट्रेट लाइन मार देते हैं इसको, दिस इज द नेम ऑफ द क्रॉप, दिस इज द क्रॉप पीरियड, दिस इज द एरिया इरिगेटेड, ये सारी कहानी ध्यान रखनी है आपको। नेम ऑफ द क्रॉप, नेम ऑफ द क्रॉप इज शुगर केन, शुगर केन, ऐसा करो, एक मिनट रुको ना, फर्स्ट क्रॉप डालो, फर्स्ट का ए लिख लो, दो चीज़ लिखनी है इसमें, शुगर केन, इसका बी ओवरलैप। अच्छा ओवरलैप की कहानी याद है आपको, मैंने एक कहानी बताई थी ओवरलैप की, जवार, तीसरा बाजरा, चौथा वेजिटेबल, तो ये सारी कहानी ध्यान रखनी है। बाजरा मॉनसून, मॉनसून, जवार अपनी राबी क्रॉप है, दिस इज द राबी क्रॉप, वेजिटेबल इज हॉट सीजन, ये सारी चीज़ें लिख लो। ओवरलैप इज ऑल्सो फॉर द हॉट वेदर, फॉर हॉट वेदर, ये वैसे एक्स्ट्रा जानकारी दे दी मैंने आपको। इन सब का क्रॉप पीरियड दे रखा है, क्रॉप पीरियड किसे डिनोट करते हैं, बेस पीरियड क्रॉप पीरियड एक ही नाम है, दिस इज 280, 100, उसके बाद है 120, 120 के बाद 120, अगेन 120। एरिया इरिगेटेड इन हेक्टेयर्स, ये हेक्टेयर में है, हेक्टेयर में वैल्यू दे रखी है आपको 315, 315, अरे ऊपर से लिख दिया ना, सही है, 315 हेक्टेयर, 315, 70, 4800, 4800 का 5600, 350, 350। ड्यूटी ऑफ मेन कैनाल, ड्यूटी ऑफ मेन कैनाल इज 630, 630, 1600, ये आप ये कर लेना, मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये लो, 1600, 1600, 2800, 700, 2800 और 700, ये लो, ये सारी कहानी आपको, दिस इज दी होल कहानी। चलो करो स्टार्ट, करिए फटाफट से, दोनों पढ़ो उसको अच्छे से, कराता हूँ। सबसे पहला पार्ट क्या निकालना है, फाइंड द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द मेन कैनाल, मेन कैनाल के हेड पे कितना डिस्चार्ज होगा, मेन कैनाल के, डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, ड्यूटी निकाल दो, फर्स्ट स्टेप यही रहेगा मेरा। अब एरिया इरिगेटेड पता ही है मुझे, फर्स्ट एरिया इरिगेटेड पता है, सबसे सॉल्यूशन, सवाल तो पढ़ लिया होगा, क्या दे रखा है इसमें, क्या कहानी दे रखी है, एक मेन कैनाल है जहाँ से पानी निकल रहा है, विच ऑफ टेक्स फ्रॉम अ स्टोरेज रिजर्वियर, जहाँ से स्टोरेज रिजर्वियर है वहाँ से मेन कैनाल में पानी आ रहा है, हैज़ टू इरिगेट द क्रॉप्स इन सर्टेन कंट्री हैविंग, जिसमें 3 सीज़न है, 3 सीज़न मतलब खारिफ, रबी, एक और सीज़न, या होट अपना कोल्ड सीज़न, ऐसे 3 सीज़न है। एक जनरल जानकारी दे दी, डाटा दे रखा है, डाटा इज गिवन बिलो, फाइंड द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द मेन कैनाल, मेन कैनाल के हेड पे आपको डिस्चार्ज बताना है, अलग अलग क्रॉप्स का, और व्हाट शुड बी द ग्रोथ स्टोरेज कैपेसिटी, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी रिजर्वेयर में हो सकती है, एज्यूम रिजर्वेयर लॉसेज ड्यू टू इवेपोरेशन एब्जॉर्प्शन इज 10%, फॉर लेट एंड इरेगुलर मॉनसून फैक्टोसिटी दे रखी इतना,
डेड स्टोरेज दे रखी है 10%। तो अल्टीमेटली ये लॉसेज बता रखे हैं सारे के सारे, और बता रखा है। अब ये सारी क्रॉप्स दे रखे हैं आपको, शुगर केन, ओवरलैप। ओवरलैप मतलब क्या होता है, व्हाट इज ओवरलैप? कल एक एग्जांपल बताया था मैंने आपको, मैंने कहा 30% इसका है, अगर ये ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली उसका ओवरलैप हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था शुगर केन तो सारे साल ही होएगा उसके। हाँ हाँ, नहीं ऐसे नहीं कहा था। ये देखो मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था ऐसे, मैंने कहा ये चल रहा है। अब इस शुगर केन के साथ जरूरी नहीं है ओवरलैप कर रहा है। अल्टीमेटली ये मैंने 30 लिया था, ये 30 है तो ये 20 ही रह गया ना। अगर मैं कह दूं 25% और कर दिया तो ये क्या कर जाएगी, 5% कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। आई सुनो, हाँ ये वाली बात है, समझ गए ना। तो ओवरलैप का मतलब और कुछ नहीं है, यही है बस। तो शुगर केन तो पैरेलल क्रॉप्स है जो सारी साल होती है। तो ओवरलैप हो गया, जवार हो गया, बाजरा, वेजिटेबल, सारी चीज़ दे देगा आपको। स्टार्ट करो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले डिस्चार्ज निकालो अलग अलग का। शुगर केन का बोलो, शुगर केन का बोलो कितना है, एरिया इरिगेटेड, एक फॉर्मूला लिख देता हूँ बाकी कर देंगे। एरिया इरिगेटेड डिवाइड बाय में ड्यूटी ऑफ कैनाल। एरिया इरिगेटेड कितना है 315, भाग में ड्यूटी कितनी है इसकी 630। सोल्व करो कितनी आ रही है, 0. चेक कर लो 875 क्यूमेक आ जाएगा। ओवरलैप का बताओ 0.5 क्यूमेक। अच्छा फटाफट से ओवरलैप का बताओ। ओवरलैप का आएगा 70/630। कितने 70/630, वैल्यू बताओ 0.11। अगला बताओ, अगला कौन सा है, जवार का बोलो 4800 भाग में 1600, वैल्यू बताओ 3। बाजरे का 5600 भाग में कितनी आएगी 2। बाजरा के बाद वेजिटेबल कितना आएगा 0.5। ये सबका डिस्चार्ज आ गया। अब ये की वैल्यू किसकी आ गई, डिस्चार्ज की आ गई। अब अपने को निकालना है डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर ईच सीजन, हर एक सीजन के लिए। अब सीजन की बात करें, सीजन के लिए बात करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट होता है इसी में ही, डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर ईच सीजन, हर एक सीजन के लिए डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर ईच सीजन। अच्छा ये बताओ मुझे, अब अपने को पेयर बनाना पड़ेगा। याद है आपको कल मैंने आपको पेयर बना के दिखाए थे भाई, इसके साथ ये भी हो सकता है, इसके साथ ये भी हो सकता है। हाँ अब ये बताओ हॉट सीजन में क्या क्या आ सकता है, हॉट सीजन में डिस्चार्ज किस किस का आएगा, हॉट सीजन का लिखवाया मैंने आपको क्या क्या आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, शुगर केन तो आएगा, शुगर केन तो पूरे साल होता है, शुगर केन तो होगा ही होगा। अच्छा और हॉट सीजन में कौन सा आएगा इसमें, हॉट सीजन में लिखवाया मैंने ओवरलैप तो करेगा। ओवरलैप का क्या आएगा 0.11। और कौन सा ओवरलैप इसमें हॉट सीजन का, वेजिटेबल्स का, प्लस में 0.5। प्लस करो कितनी वैल्यू आ रही है, प्लस करो 1.11 आ जाएगा, यही आ रहा होगा 1.11। नेक्स्ट सीजन है मॉनसून सीजन, हॉट सीजन, मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन में बोलो क्या क्या आएंगे, मॉनसून का कितना लिखवाया मैंने आपको। अच्छा एक तो ओवरलैप वाला तो उसमें हो गया क्योंकि ओवरलैप उसमें कर रहा था, शुगर केन के साथ है ना ओवरलैप। अच्छा मॉनसून सीजन में क्या क्या आएगा, मॉनसून में बाजरा है, बाजरे की कितनी है 2, प्लस शुगर केन तो होगा ही होगा, ये सारी कहानी है। ठीक है तो वैल्यू बताओ कितनी आ गई, दिस इज 2.5। नेक्स्ट मॉनसून के विंटर सीजन, मॉनसून मेरे कौन से सीजन लिखे थे वहां पे, विंटर है नहीं पर अरे 3 सीजन होते हैं ना, हॉट सीजन, मॉनसून सीजन, विंटर सीजन, 3 ही होते हैं। विंटर मतलब जो थोड़े से ठंडे सीजन होते हैं। ठंडे सीजन के लिए कौन सा लिखवाया मैंने आपको, हाँ मॉनसून तो हो गया ना यार, मॉनसून तो हो गया। विंटर में कौन से होते हैं, रबी हो जाएगा। जवार का कितना है, ना जवार, हाँ जवार हो जाएगा, जवार हो गया। तो जवार में क्या क्या आएगा, 3
प्लस में 0.5 वैल्यू कितनी आ गई 3.5 आ जाएगी, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब ये बताओ क्यू रिक्वायर्ड डिस्चार्ज निकालना है अपने को, डिस्चार्ज निकालना है कैनाल का, इनमें से जो सबसे ज्यादा होगा वही सेटिस्फाई कर देगा। सबसे ज्यादा कौन सा है डिस्चार्ज, सबसे ज्यादा कौन सा है 3.5, इसका मतलब ये डिस्चार्ज होगा तो सबको सेटिस्फाई करेगा। क्यू रिक्वायर्ड, हाँ भाई अगर कैनाल से पानी इस डिस्चार्ज से निकला तो सारी सीजन को सेटिस्फाई कर देगा। तो डिस्चार्ज कितना रखना है, क्यू रिक्वायर्ड फॉर ऑल द सीजन कितना आ जाएगा, दिस इज 3.5। ये निकालना था पहला पार्ट। ओके चलो ये कहानी भी होगी। अच्छा अपने को टाइम फैक्टर भी दे रखा है, अपने को निकालना है डिस्चार्ज निकालना था अपने को, डिजाइन डिस्चार्ज। जैसे कल मैंने सीवी का ऑप्शन लेके बताया था ना आपको, वैसे ही डिजाइन डिस्चार्ज। ये तो एवरेज लेके आया है, अरे ये तो एवरेज लेके आया है, समझ रहे हो ना। अरे टीवी क्या होता है, टीवी मैंने कहा था सीवी और टीवी का सेम सा ही फॉर्मूला है, टीवी गिवन हो C1 गिवन हो वही आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, एवरेज डिस्चार्ज टू दी डिजाइन डिस्चार्ज, बताया था ना। अगर डिजाइन डिस्चार्ज निकालना हो तो क्या करोगे, डिजाइन डिस्चार्ज ऊपर लेके जाओगे और क्या नाम है, डिजाइन डिस्चार्ज आता है नीचे, ऊपर मेन डिस्चार्ज, जो मेन डिस्चार्ज आया अपना डिवाइड बाय में टीवी, बाद में टीवी, बाय में टीवी। तो अल्टीमेटली मीन है उसकी वैल्यू भी बढ़ानी है, मतलब एक्चुअल ज़्यादा तो ज़्यादा ही होगा ना। तो अब क्या करोगे, ये आया क्यू रिक्वायर्ड जो है ये किसके लिए आएगा, फॉर द मीन, क्योंकि ये मैंने उसके बेस पे किया है, एवरेज के बेस पे। हाँ डिजाइन होता है पीक मैक्सिमम। हाँ अब मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 3.5 भाग में 0.7 कर दो, टीवी से डिवाइड कर दो, वैल्यू बताओ कितनी आ गई। तो आपको अल्टीमेटली यार ये टीवी कुछ नहीं है, फैक्टर सेफ्टी ही है, समझ रहे हो भाई। अपने को फिर भी कुछ परसेंट ज़्यादा लेके चलना है, कितना परसेंट, 0.7 से भाग कर दो, ये आ जाएगा बस, ठीक है। वैल्यू होगी 5 क्यू में अगले साल पास करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये काम भी हो गया। हाँ इतना तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको। हाँ टोटल मतलब मैक्सिमम पीक जिसके लिए आप डिजाइन करते हैं, हाँ जहाँ तक छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम जहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। काम तो इससे भी चल जाएगा, एवरेज से भी, बट अपने को मैक्सिमम कितना हो सकता है इतना लेके चलेंगे, ठीक है। चलो इतनी कहानी भी होगी। अब आ जाओ चलो ये सारी वैल्यू होगी। अब पार्ट बी निकालो, पार्ट बी में क्या निकालना है देखो, चेक करो। पार्ट बी, व्हाट शुड बी द ग्रोस स्टोरेज कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी का क्या मतलब है भाई। सेकंड पार्ट, बी पार्ट, कैपेसिटी निकालनी है किसकी, कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज, जहां से स्टोर कर रखा था पानी अपन ने, मतलब स्टोरेज वो है अपनी इरिगेशन, कैपेसिटी निकालना स्टोरेज रिजर्वायर की। अब कैपेसिटी कैसे निकालूं, कैपेसिटी निकालो स्टोरेज रिजर्वायर की, कैसे निकालें, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, ठीक है क्या, वॉल्यूम निकालना है अपने को, सब सारी क्रॉप्स का वॉल्यूम निकालना है, सारी क्रॉप्स का वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूँ, अपने पास क्या क्या गिवन है, अपने पास डिस्चार्ज गिवन है, इनटू में उसकी विड्थ से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, ओ सॉरी बेस पीरियड से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, बेस पीरियड से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा ना। अच्छा अब ये बताओ हर एक क्रॉप का फटाफट से डिस्चार्ज बताओ मुझे, हर एक क्रॉप का डिस्चार्ज बताओ मुझे। कौन कौन सा निकाल लिया था मैंने, सारे निकाल लिए थे। चलो 3 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, सारे निकाल लिए थे। पहले निकालो शुगर केन का वॉल्यूम ऑफ शुगर केन, वैल्यू बताओ डिस्चार्ज की, डिस्चार्ज कितनी है थी 0.5 क्यूमेक, 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इनटू में बेस पीरियड कितना है, वही तो बेस पीरियड 280, 280 दिन है। इसको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डेज को 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड, सोल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू किस में आएगी, ये वैल्यू किस में आएगी, मीटर स्क्वायर में आ जाएगी, मीटर क्यूब में आ जाएगी।
वैसे सोल्व करो कितना आ रहा है। मीटर क्यूब में, हाँ हाँ ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। वैल्यू चेक करो किस में दे रखी है मुझे। कितना आ रहा है, 12,096 आ रहा है अच्छा इसको कन्वर्ट कर दें अपन, इसको फिर मिलीमीटर क्यूब में कर लो। मिलीमीटर क्यूब में 10 की और -6 कर दो, ज़्यादा बढ़िया आ रही है ना। मिलीमीटर क्यूब कर लो, क्या दिक्कत है। पहले बताओ कितनी आ रही है, बोलो। हैं 1.20 इंटू 10 की पावर, चलो ये छोड़ दो, मिलीमीटर क्यूब आ गया अब। ठीक है ठीक है 1.2 आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ, देख लो 12 पॉइंट तो नहीं है, वो चेक कर लेना एक बार। 10 की पावर -6 किया था। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ वॉल्यूम ऑफ ओवरलैप। ओवरलैप का वॉल्यूम कितना होगा, जो ओवरलैप कर रही है क्रॉप, उसके लिए वैल्यू कितनी है, वैल्यू बोलो। दिस इज इन वैल्यू 0.11 0.11। बेस पीरियड कितना है, वो बेस पीरियड हैं 100 है, 100 गुना में 86400, यही होगा अल्टीमेटली, यही होता है ये वाला है 86400। सोल्व करो कितना आ रहा है, इंटू 10 की पावर -6 कर देना, ये मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा। वैल्यू बताओ। कितना आ रहा है 9.50 9.50 चेक कर लो। 0.95 आ रहा है 0.95। अरे तुम इतना कैलसी लेके आऊँगा मेरा। 86400 हाँ 86400 एक ही बात होगी ये। 24 इंटू 60 कर लो बेशक। जीरो 0.950 वो भी चेक करो फिर, वो भी गलत किया तुमने फिर, वो भी 12.0 आएगा। 0.5 गुना में 280 गुना में चेक करो 0.5 इंटू 280 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 24 घंटे 60 मिनट आ गया ना। फिर यार तो मेरे को अंदाज़ा लग गया वैसे ही 12.0 96 मीटर क्यूब। ठीक है चलो मिलियन मीटर क्यूब, एम लगा देना ये, ठीक है क्या, मिलियन मीटर क्यूब। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो वॉल्यूम ऑफ ओवरलैप हो गया। ओवरलैप के बाद अगेन कौन सा है, नेक्स्ट हैं जवार। जवार का बताओ कितना होगा वॉल्यूम ऑफ जवार, कितना दे रखा है 3 इंटू बेस पीरियड कितना है, बेस पीरियड इज 120 गुना में 86400 इंटू में 10 की पावर -6। वैल्यू बताओ कितनी आ गई, वैल्यू बताओ कितनी आ गई। कितना आ रहा है जवार का 31.10 मिलियन मीटर क्यूब। नेक्स्ट बताओ वॉल्यूम ऑफ बाजरा। बाजरा बोलो वैल्यू कितनी की दे रखी है, बाजरा की है 2 इंटू सेम है 120 86400 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल टू, वैल्यू बताओ
वैल्यू बोलो। दिस इज 20.736, चेक कर लेना। हाँ, वॉल्यूम ऑफ लास्ट कौन सा बचा था? लास्ट इज कौन सा है? वेजिटेबल कितना है? 0.5 इंटू में बेस पीरियड सेम है 120 इंटू 10 की पावर 86400 इंटू 10 की पावर -6, वैल्यू बताओ। 5.184 मिलियन। अब आपको अपने आप दिमाग लगाना है, बड़ी वैल्यू आ रही है मिलियन मीटर क्यूब में कर लो, ठीक है ना। चलो ये सारी कहानी होगी। अब अल्टीमेटली अच्छा, अब देखो, अब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा था जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो प्लस करते हैं, जब डिस्चार्ज की बात आती है तो क्या होता है? जब मैक्सिमम ले लेते हैं तो डिस्चार्ज में आ गया मैक्सिमम, वॉल्यूम में क्या करना है? टोटल वॉल्यूम बताना है। टोटल वॉल्यूम क्या आएगा? प्लस करो सबको, ग्रॉस वॉल्यूम आ जाएगा। चलो ग्रॉस वॉल्यूम निकालो। अरे मैंने आपको बोला था जब भी मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तब आपको टोटल वॉल्यूम बताना होगा, ये ऑलवेज फैक्ट है ये। अब तभी उसने वॉल्यूम के केस में क्या पूछा? ग्रॉस वॉल्यूम पूछा। ग्रॉस मतलब टोटल वॉल्यूम कितना, मतलब कितनी कैपेसिटी होगी इसकी। जब भी मैं डिस्चार्ज की बात करूंगा, कितना डिस्चार्ज है ना, डिस्चार्ज में क्या करते हैं, सभी क्रॉप्स का जो भी मैक्सिमम आता है वो लेके चलते हैं, बस बात खत्म। टाइम फैक्टर लगाना हो, दे रखा हो लगा देना, ना दे रखा हो तो डायरेक्ट बता देना, बस ये सारी कहानी। अब ये गेट के सवाल हैं ये वाले। अब ये मैंने बड़ा एक क्वेश्चन करवा दिया, उसमें एक क्रॉप कर देगा आपको, निकालने के लिए दे देगा, वो निकाल लोगे। ये क्वेश्चन है, ये मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए करवाया है। अब गेट में आया भी दे भी देता हूँ क्वेश्चन, मैं तो कर भी रखे हैं उसके, दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वॉल्यूम बताओ, ग्रॉस वॉल्यूम। ग्रॉस वॉल्यूम बोलो कितना आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम बताओ। पहले तो टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड निकालो। टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड, टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड बोलो, प्लस करो कितने कितने वाली हो रही है, प्लस करो, वैल्यू बताओ कितनी कितनी है। शुगर केन की 12.09 प्लस 0.95 प्लस 31.10 प्लस 20.73 प्लस 5.184, प्लस करो कितना आ रहा है? 184, सोल्व करो कितनी आ रही है? 70.6 मिलियन मीटर क्यूब। ये क्या वॉल्यूम? ये आगे टोटल वॉल्यूम आ गया, ओके। ये आगे टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये तो आ गया हेड ऑफ द कैनाल पे, सॉरी, ये टोटल वॉल्यूम आ गया जितना उसमें वॉल्यूम था, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब क्या वैल्यू करनी है? अब देखो, अब लॉसेस दे रखे हैं, उसको और लेना है। अभी जब वो कैपेसिटी थी उसके अंदर, अभी कैपेसिटी थी, अब कहाँ पे निकालना है? कहाँ पे है? मेन कैनाल पे निकालना है। जब जहाँ पे स्टोर था वहाँ से लेके मेन कैनाल तक लॉसेस तो होंगे। अब लॉस हुए, क्या क्या लॉस ले लिए? फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले ली 5% एक्स्ट्रा ले लो उसकी वैल्यू, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेनी है? लेके चलनी है, एक्स्ट्रा लेके चलनी है। एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो 70.6 इंटू में 1.05 कर दूं, मतलब 5% बढ़ जाएगा। अरे यार 105/100 कर लो, एक ही बात है। चलो 105, और क्या लॉस है? लॉसेज होंगे बाकी फैक्टर सेफ्टी मतलब ज़्यादा लेके चले। और डेड स्टोरेज कितनी दे रखी है? डेड स्टोरेज कितनी है? 10% है। डेड स्टोरेज कितनी है? 10%, मतलब डेड स्टोरेज है 10%, मतलब माइनस करना है आपको, या ऐसा कर दो, भाग कर दो उसको 0.9 से, तो भी आ जाएगी वैल्यू। एक्स्ट्रा लेके ना अपने को, एक ही बात होगी, ठीक है। अरे या तो 0.9 से भाग कर दो, उसकी वैल्यू बढ़ानी है अल्टीमेटली अपने को, या 10% उसको बढ़ा के उसमें माइनस करना पड़ेगा अपने को। उसका 10% लेके उसको माइनस कर दो, 0.9 से भाग कर दो तो भी एक ही वैल्यू आ जाएगी। हाँ, डेड स्टोरेज का 10% लेके उसमें माइनस करना पड़ेगा भाई, वो स्टोरेज का लॉस आ गया उसके अंदर, तो अपने 0.9 से भाग कर दो तो वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी, अल्टीमेटली प्रॉपर वैल्यू। अच्छा, इवेपोरेशन लॉस भी होंगे, उससे भी 0.9 से भाग कर दो, सोल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट। $91.59 ये आंसर आएगा। ये कन्वेंशनल क्वेश्चन हो गया। क्या 70.6 समझ आ गया? 70.6 आ गया यार। देखो ऐसे है, मान लो जब रिजर्वेयर में था वहाँ से सप्लाई हुआ मेन कैनाल में, अगर सप्लाई होगा तो लॉसेस भी होंगे। रिजर्वेयर ओपन है, इवेपोरेशन लॉस भी होंगे, इवेपोरेशन लॉस भी होंगे, तो कितना लॉस हो गया होगा उसको बतानी है ग्रोस स्टोरेज। जो ग्रोस मतलब अपने कैनाल में कितनी है, अब निकालनी यहाँ पे मेन कैनाल पे है, मेन कैनाल पे निकालनी है। अब वो लॉसेस भी हो गए होंगे। अब लॉसेस में कहता
अब कितनी कितनी वैल्यू उसने बोल दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.05 लेके चलेंगे। जितनी भी कैपेसिटी आ रही है आपकी, एक मतलब 5% तो ज़्यादा वैल्यू ले लेंगे। 1.05 से कर दिया, ये समझ आ गया 5% ज़्यादा। अरे हाँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना। अरे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे यार अपन डिजाइनिंग करते हैं, 5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? अगर इसकी वैल्यू 5% भी बढ़ा देंगे, 5% बढ़ा देंगे तो मतलब 5% ज़्यादा वैल्यू लेके चल रहा है। अल्टीमेटली इस बिल्डिंग को 5 गुना ज़्यादा सेव कर दिया, तो ऐसे ही 5% बढ़ा दिया इसका। दूसरा, अब इवेपोरेशन लॉस हो गया, अपने को ग्रोस अमाउंट बतानी है भी कितनी अमाउंट जाएगी। ये क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी एक्चुअल में वैल्यू थी कितनी, एक्चुअल में ग्रोस थी कितनी वैल्यू, पूरी वैल्यू 10% बढ़ानी पड़ेगी आपको। अरे 10% थी, अब अपने को कितनी ले लिया अपन ने, 10% क्या हो गया इसमें, लॉस हो गया। लॉस हो गया तो बचा कितना, 90% बच गया होगा। 90% बच गया होगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0.9 लिख देंगे। डिवाइड कर दिया, वो डिवाइड कर दिया तो वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। समझ गए ना बात, ये मैथमेटिक्स है यार। नहीं तो अपने वाला लगाओ, 10% बढ़ाओ, फिर उसमें वो करो। समझ गए ना बात। तो इसको भी 0.9 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, अल्टीमेटली वैल्यू माइनस हो गई। ठीक है, चलो। रिजर्वेयर लॉस, एक स्टोरेज का लॉस है, एक इवेपोरेशन का लॉस है। चलो हो गया, एक और क्वेश्चन लिख लो। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख लो इसका, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, सारा खत्म हो जाएगा फिर। मंथली वाटर रिक्वायरमेंट, मंथली वाटर रिक्वायरमेंट आर गिवन बिलो, for various crops, that are grown in a particular area, A reservoir is proposed to be constructed to command an area equal to 1.2 into 10 raised to power 5 hectare. The various crops are paddy. Groundnut, maize, cotton, sugarcane and chilies. The area under irrigation of these crops are going to be 20%, 5%, 10%, 3%. Determine the annual storage requirement. Determine the annual storage requirement
एनुअल स्टोरेज रिक्वायरमेंट, एनुअल स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर दी रिजर्वेयर, फॉर दी रिजर्वेयर assuming canal losses, assuming canal losses 25%, dead storage 25%, dead storage 25%, dead storage 25%. Also fix the channel, also fix the channel. चलो ये इतना लिख लो, बहुत है, इसके डाटा और लिख देता हूँ सीधा। हो गया इतना? चैप्टर खत्म कर देते हैं बस पूरा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देनी है। हो गया? चलो नेक्स्ट डाटा और लिख लो फटाफट से, बहुत बड़ा डाटा है यार वो भी। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। यार बनाने भी तो मुश्किल है। मंथ, अभी पहले लिख लो, पहले मुझे लिख लेने दो फिर लिखना, नहीं तो फिर क्या हो गया, पेज रह गया। मंथ, मंथ के बाद सबकी FIR दे रखी है, सबकी FIR मतलब फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट दे रखी है, सबकी फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट दे रखी है, सबकी फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट दे रखी है। और वैल्यू आ जाएगी, दिस इज पैडी, पैडी, पैडी का कौन सा है, ग्राउंडनट, फिर आएगा ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के बाद मेज, मेज है एक कॉटन है, एक चिलीज है, और कौन सी है, ग्राउंडनट, चिलीज, शुगर केन, एक शुगर केन बच गया। चलो देखते हैं इसमें हो जाता है तो रह जाएगा, अभी लिख देंगे इसमें। ये सारी कहानी है। अब ये सारी कहानी को लिख लेते हैं। मंथ में स्टार्ट करें मंथ से, तो यहाँ पे आएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ये सारी कहानी लिखनी है आपको। यहाँ पे दे रखा है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, FIR बताया क्या ना, ये सीधा पूरा लिखोगे बहुत है इतना। चलो लिख देते हैं फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब सारे चैप्टर को आज रिवाइज करना है आपने, ठीक है ना। अब जितना भी रिलेटेड था वो सारा खत्म हो जाएगा आज, कल से नई डिजाइनिंग शुरू होगी, ठीक है ना। आज जितना भी है सारा रिवाइज कर लेना इसको। वैल्यू दे रखी है इसमें अपने को, मंथ हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन और लगाया तो बढ़िया रहता, स्ट्रेट लाइन, चलो यहीं लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ है दिस इज पैडी, पैडी के बाद है ग्राउंडनट, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के बाद मेज, मेज, कॉटन, कॉटन के बाद है अपना शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन के बाद है चिलीज। ये सारी वैल्यूज हैं। चलो चिलीज वैल्यू लिख लो। जून से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको, दिस इज जून। चलो वैल्यू लिखते जाओ, अब स्टार्ट कर दो, इतना ही है बस। 19, 19, 6, 7, 8, 30, 21, ये वैल्यूज़ हैं। 21 के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ 6, 16,
6 किस में, नवंबर में है, 6 नवंबर में है। 16 22 16 22 14 ये सारी वैल्यू दे रखी हैं। मेज़ पे आ जाओ, मेज़ दे रखा है यहाँ से 3 15 24 21 ये वैल्यू दे रखी है। कॉटन पे आ जाओ, कॉटन पे 4 8 21 23 14। नेक्स्ट इसके बाद है शुगर केन। शुगर केन तो सारे साल रहेगा, सारे साल जो डेप्थ रहेगी इसकी FIR डेप्थ के फॉर्म में होती है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 26 7 7 26 7 7 6 6 इसके बाद 35 8 से 6 है, ठीक है 35 42 18 42 18 22 25 36 22 25 36 40 50 40 50। नेक्स्ट 6 के कोरस्पॉन्डिंग 17 24 22 24 22 16 11 16 11 ये वाली दे रखी है। चिलीज रहेगी, अरे चिलीज ही है नहीं, चलो हो गया। दिस इज 1.7 है, दिस इज 1.7 चलो चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये सारी कहानी दे रखी है, फटाफट से लिख लो। अब ये क्वेश्चन होते हैं जिसे देख के वैसे छोड़ देता बंदा, ठीक है, होता कुछ भी नहीं है इनमें। कहाँ पे 16 16 16 हो गया, चलो करें स्टार्ट। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, पहले सवाल पढ़ लो। सवाल में क्या क्या दे रखा है अपने को समझ तो आ ही गया होगा। मंथली वाटर रिक्वायरमेंट दे रखी है, मंथली दे रखी है। अब आपको, मेरे को याद है, मैंने आपको कल एक पॉइंट लिखवाया था नोट में भी, मंथली रिक्वायरमेंट लेके चलेंगे, याद है? लिखा था क्या आपने? कल एक नोट लिखवाया था आपको, चेक करो पीछे, नहीं लिखवाया तो लिखवा देता हूँ। नहीं लिखवाया? जनरली कैलकुलेशन आर डन फॉर द मंथली वाटर रिक्वायरमेंट, लिखवाया है जनरली? हाँ बताया था ना, जनरली हम मंथली रिक्वायरमेंट लेके चलते हैं। निकालना क्या है यहाँ पे, एनुअल निकालना है, ठीक है ना? समझ के बात? चलो अब जनरली आपको मंथली रिक्वायरमेंट ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो मंथली वाटर रिक्वायरमेंट दे रखी है, वेरियस क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया, रिजर्वियर इज प्रपोज्ड टू कंस्ट्रक्टेड टू कमांड एन एरिया इक्वल टू कितना है, अब हर एक क्रॉप का उसने एरिया दे दिया कितना, 1.2 × 10⁵ हेक्टेयर एरिया इरिगेटेड दे रखा है, मतलब ऐसा बोल सकते हो दिस इज कल्चरल कमांड एरिया दे रखा है, दिस इज कल्चरल कमांड एरिया। और उसके द वेरियस क्रॉप्स आर पैडी, वेरियस क्रॉप्स है कौन सी, अब मैं इसको बार बार नाम लिखूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको ABCD लिखूंगा मैं, जैसे ABCDEF, ठीक है क्या, ABCD लिख दूंगा। द एरिया अंडर द इरिगेशन ऑफ दिस क्रॉप्स आर गोइंग टू बी, अब एरिया ये क्या दे रखा है, जो एरिया है कल्चरल कमांड का उसके कितने % एरिया पे इरिगेशन की है, याद है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना % इरिगेट करते हैं, 20%, 5%, 5%, 10%, 10%, 3%, ठीक है, इतने % डिटरमाइन द एनुअल स्टोरेज रिक्वायरमेंट, कितनी स्टोरेज रिक्वायरमेंट है रिजर्वेयर की, एज्यूम करने हैं, कैनाल लॉसेज दे रखे हैं 25%। अब कहने का मतलब क्या होता है, या तो आप ऐसा करो भाई 25% वैल्यू लेके उसमें बढ़ाओ, या 75% से भाग कर दो, एक ही बात होती है, बात समझ गए। अब मैंने बोला कैनाल लॉसेज हैं 25%, अगर 25% लॉस है, 25% का क्या मतलब, उसके 25% वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लॉस हो गया ना, मेरे को तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट निकालनी है, उल्टा चलना है मुझे। अब उल्टा चलना है तो क्या करोगे, अब या तो 0.75 से भाग कर दो, आसान जल्दी हो जाता है, ये मैथमेटिक और कुछ भी नहीं है, ये तो 25% बढ़ाओ, 25% बढ़ा दो, क्या तो लॉस हो गया ये तो, आगे जाके मुझे निकालना हेड पे है, हेड पे निकालना तो क्या करना है, 25% वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये सारी कहानी है, स्टार्ट करें। उसके बाद आपको FIR दे रखी है, मतलब फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट दे रखी है, फील्ड की जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है इन डेप्थ की फॉर्म में दे रखी है। चलो अब देखते हैं इसकी कहानी। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, अब एरिया ऑफ क्रॉप क्या बनाऊं, डायग्राम बहुत बनाने पड़ेंगे यार। चलो क्रॉप दे रखी है, क्रॉप कौन कौन सी है, A, दिस इज B, C, D, E, F, G, कहाँ तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी क्रॉप्स हैं, 7 ही हैं क्या, क्रॉप देखना कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, 6 हैं तो खुला खुला कर लो, कोई बात नहीं। तो A B C D E F, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है। चलो क्रॉप दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन IOI, पहले बोलो कितनी कितनी है, पहली क्रॉप की कितनी है 20%, आगे बोलो 5%, और बोलो 10%, 5%, 10%, 10%, 3% दे रखी है। अच्छा आपको एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है, कल्चरल कमांड एरिया दे रखा है, कल्चरल कमांड एरिया कितना है 1.2 × 10⁵ हेक्टेयर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एरिया इरिगेटेड, कितना एरिया इरिगेटेड होगा, कैसे निकालते हैं। अब क्या करो, इन सबको फटाफट से गुना करते जाओ, इन सबके एरिया से इसको 0.2 से गुना कर दो। अब एक करके दिखाया दो, बाकी आप वैल्यू बता देना डायरेक्ट। तो 1.2 × 10⁵ हेक्टेयर, हेक्टेयर को करो मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में कर सकते हैं, 10 की पावर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, या हेक्टेयर में रहने दो, चलो हेक्टेयर में रहने दो। अब वैल्यू बताओ कितनी है, इसका 0.2 करो, इसका 0.2 कर दो, 20% है ना, इसका 0.2 निकालो, इसकी 0.2 वैल्यू बताओ कितनी आएगी, कितना आ रहा है 24,000 आएगा यार, 24,000 वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 24,000 हेक्टेयर। आगे बताओ, अगला बताओ, अब फटाफट से करते जाओ, फटाफट से। अब मैं सारी वैल्यू तो निकालूंगा नहीं, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू बताते जाओ फटाफट से, कितनी कितनी वैल्यू आ रही है, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट आ रही है 6,000, नेक्स्ट इज 6,000, 24,000, 6,000, 0.5 से गुना करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है यार। चलो वैल्यू नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट तो सेम ही है, 6,000 ही आएगा। अच्छा ये बताओ 12,000, 12,000 आ रहा होगा, 10% वाला, 10% भी कितना आएगा 12,000। अच्छा 3% कितना होगा, 3%, 3% बोलो 3600, भारतीय 3600, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। चलो अब ये सारी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, अब एरिया इरिगेटेड आ गया अपने पास। निकालना क्या है, अपने को निकालना है टोटल वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम स्टोर करेगा एनुअली, एनुअली कितना मंथली रिक्वायरमेंट दे रखी है, एनुअली निकालना है। पहले तो वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम के लिए दोबारा डाटा चाहिए अपने को, दोबारा डाटा बनाओ, हो गया इतना, लिख लिया। उसके बाद अब दोबारा डाटा कौन लिखेगा, लिखो भाई, और क्या इलाज है, कितनी डाटा बनाएंगे। चलो अरे कॉपी पेस्ट नहीं, वैल्यू निकालनी है भाई, कॉपी पेस्ट तो मैं कर ही देता। चलो मंथ, मंथ में कौन कौन से थे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। चलो मंथ के बाद अब क्रॉप्स का भी सबका ऐसा करो, इसी के नीचे लिख देते हैं यार, चलो हो जाएगा। क्रॉप है मेरी कौन कौन सी है, ए बी सी डी ई एफ। अब ये नहीं कह रहा ये सेम लिख दिया, थोड़ा और खुला कर देता हूँ, थोड़ा और खुला कर देता हूँ। दिस इज बी सी डी ई एफ, ये वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज देखो। अब निकालना अपने को वाटर रिक्वायर्ड इन मिलियन मीटर क्यूब। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अपने पास क्या आ गया, एरिया इरिगेटेड आ गया। इस एरिया को किससे गुना कर दूं, इस एरिया को किससे गुना कर दूं, उसकी डेप्थ से गुना कर दूं। डेप्थ दे रखी है अपने को, अरे इसका एरिया आ चुका है हर एक क्रॉप का। एरिया निकाला ना अभी, एक क्रॉप का एरिया निकाल लिया, कितना आया 24,000। 24,000 को गुना कर दूं, उसके डेप्थ से गुना कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो निकालना क्या है अल्टीमेटली, वॉल्यूम रिक्वायर्ड तो निकालना है। लो डाटा भी डाल देता हूं यार, एक और बना देता हूं ताकि गलती ना हो। अब ऊपर लिख रहा हूं वॉल्यूम वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है क्या। दिस इज वाटर रिक्वायर्ड इन मिलियन मीटर क्यूब। वैल्यू बताते जाओ फटाफट से। अब मैं सोल्व करके कैसे दिखाऊंगा, एक सोल्व करके दिखा रहा हूं। वैल्यू कितनी है 24,000 गुना में ये क्या आ गया, दिस इज दी एरिया इरिगेटेड इनटू में डेप्थ। डेप्थ कितनी दे रखी है, डेप्थ इज गिवन 24,000 गुना में 19। इसको मिलियन मीटर क्यूब में कर लो, 10 की पावर -6 कर देना तो वैल्यू आ जाएगी अपनी, इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, पहली वैल्यू निकाल के दिखाई है एक क्रॉप की, फटाफट से करो। अरे कैसे आ गया यार, 45.6 आएगी। सोल्व करो दोबारा से। अच्छा एक और बात, वो वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है। अरे ये एक और कर देता हूँ, ये सेंटीमीटर में सारी, ये सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर का में कैसे करेंगे, सेंटीमीटर का में कैसे करेंगे, एक मिनट, मीटर में तो नहीं है, चेक कर लूँ। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का में कैसे करेंगे, मिलियन मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में निकालनी है। ठीक है, मिलियन मीटर क्यूब में निकालनी है। आपको वैल्यू किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। सेंटीमीटर में, मीटर में कैसे करेंगे, 0.19 हो जाएगी, 0.19 हो जाएगी। आपको मिलियन मीटर क्यूब निकालनी है ना, ये देखो दिस इज मिलियन मीटर क्यूब। मीटर वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी 0.9। ओके, अब निकाल लो इसको, अब आ जाएगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, 24,000.9 इंटू में 10 की पावर -6। वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 45.6 आ रही होगी, 45.6 आ रही होगी। अब सारी निकाल दो फटाफट से। अब ए क्रॉप बी क्रॉप सारी फटाफट से निकालते जाओ। 45.6, 45.6। अब कैसे कैसे निकालनी है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट बताओ, जून के बाद जुलाई की, जुलाई की बताओ। ए क्रॉप का अपने को एरिया तो पता ही है। अब इन सबको 24,000 है बढ़ाइए, 24,000 को गुना करते जाओ, 0.6, 0.7, 0.8, 0.30, 0.21 सबसे गुना करते जाओ। वैल्यू चेक कर लेना, मैं लिख रहा हूँ 14.4, 16.8, 19.2, 7.2, 50.4, ये सारी वैल्यू आ जाएंगी नवंबर तक की। नेक्स्ट नेक्स्ट मिल गया कैलसी, चलो सोल्व करो। नेक्स्ट वैल्यू 3.6, 3.6, 9.6, 13.2, 8.4। निकाल के देख लो दो फटाफट से, बाद में कभी निकले ही ना। निकाल के देखो फटाफट से वैल्यू। नेक्स्ट इज, अरे कुछ नहीं करना है, इस कॉलम को 24,000 से गुना करना है। उस डेप्थ दे रखी है आपको, वो पॉइंट, हाँ ए की निकालोगे सारी, फिर उसकी भी निकालोगे, फिर सी की निकालेंगे, सबकी निकालते जाएंगे। नेक्स्ट 1.8, किसकी, कैसे आएगी यार, कैसे आएगी बताओ मुझे। चौबीस 24,000 को गुना करना, अब गुना करने भी सिखानी पड़ेगी क्या। 24,000 है बेटा,
अच्छा 24,000 वैल्यू किस में दे रखी है वो भी चेक कर लो, एक मिनट रुको यार, एक मिनट। 24,000 दे रखी है क्या? 24,000 क्या है अपना? 24,000 क्या है? 24,000 क्या आया है? हेक्टेयर आया है। मीटर स्क्वायर में करो पहले इसको, 10 की पावर 4 से गुना करो। अरे वो देख लो यार, यूनिट का तो चक्कर है। ये लो वैल्यू बताओ, वैल्यू वो चेक कर लो, ऊपर नीचे यूनिट का ही होगा और कुछ नहीं है। लो एक निकाल के दिखाता हूँ, दो भी निकाल के दिखा देता हूँ, क्या होगा इसको। चलो वैल्यू देखो। अच्छा 24,000 है, क्या है ये? इधर देख लो पहले, हेक्टेयर है। हेक्टेयर है तो इसको 10 की पावर 4 कर दूं, किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर स्क्वायर में हो गया। अब मीटर स्क्वायर में आ गया अपना ये, इनटू में क्या करना है? डेप्थ करनी है। डेप्थ किस में लेंगे चलेंगे? 0.19, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस सारी वैल्यू को किस में करवाना है? मिलियन मीटर क्यूब में। 10 की पावर -6 कर दो, वैल्यू निकल जाएगी। अब बताओ, अब भी नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। आ गया? अरे वो तो देख लेना चाहिए यार, वो हेक्टेयर है तो मीटर स्क्वायर में कर लो और क्या, क्योंकि मैंने वैल्यू लिख दी, जब मीटर में मिलियन मीटर क्यूब में करना है। ठीक है, चलो ये वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ गई? 45.6 आ गया। अब साइज निकाल के देख लो, एक निकल गई, ये साइज निकाल लेना, सही निकल जाएगी। चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लो सबको। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ फटाफट से, अब क्रॉस चेक कर लो एक एक वैल्यू, इसमें से एक वैल्यू कर लो, इसमें से एक वैल्यू कर लो। इसकी वैल्यू 1.8, 9, 14.4, 12.6। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू 4.8, 4.8, 9.6, 25.2, 27.6, 16.8। क्या हुआ? लो जी, 6,000 ले लो ना। अब इसमें बताऊंगे ये भी, ये लो 6,000 गुना में 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, इंटू में डेप्थ कितनी है, जितनी डेप्थ है वो कर लो, इंटू में डी, इंटू 10 की पावर -6, ये कर लेंगे। ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट ई बताओ, इसमें वैल्यू लिख रहा हूँ, 4.8 तक हो गया। नेक्स्ट इज 31.2, उसके बाद 8.4, 8.4, 7.2, दिस इज 92, 50.4, 21.6, 26.4, 30, 43.2, अरे वो ऊपर नीचे हो गए तो 48, 60, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। एफ पे आ जाओ। एफ पे 7.2 से शुरू किया, वैल्यू है अपनी 0.612, 8.64, 7.92, 5.76, 3.96। क्रॉस चेक कर लो, सारी वैल्यू आ जाएगी। दीज आर दी वैल्यूज। अब उसको मैं साइड कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, वो एग्जांपल दिए कैसे करना है इसको। ठीक है, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब ये सारी वैल्यू क्या आ गई? अब सभी क्रॉप की अलग अलग आ गई। ए क्रॉप का कितना वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ए क्रॉप इसका जून में इतना था, इसमें इतना था, टोटल वॉल्यूम निकाल दो। टोटल वॉल्यूम बोलो कितना आएगा इसका, टोटल प्लस करते जाओ। इसको साफ कर देता हूँ, टोटल वॉल्यूम प्लस करो फटाफट से, सबका समेशन करते जाओ, सबका समेशन करते जाओ, सबका समेशन बता दो। नहीं जी, चेक करो दोबारा से। मूंझवा नहीं कर रहे हो क्या? तो क्या बात है यार, यहाँ तो अलग आ रहा है। 45.6, 14.4, 16.8, 19.2, 7.2, 50.4। दो 218 लिख रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? तभी कह रहा है क्रॉस चेक कर लो यार, कोई गड़बड़ ना हो। 36 आ रहा है।
तो चेक कर लो ना, वही तो बात है यार, लिखा हुआ दिख तो रहा नहीं है उसमें ढंग से, तो चेक कर लो कितना आ रहा है ये चेक करो, गुना करो, लो 6000, 6000 गुना में 10 की पावर 4 गुना में इंटू में कितनी वैल्यू है वहाँ पे 0.06 आएगी ना, अरे सेंटीमीटर में मीटर में करना है, 0.06 आएगी और 10 की और -2 होगा भाई, सेंटीमीटर में मीटर में करना है, 0.06 100 से भाग करना है अपने को, 0.06। ये भी चेक कर लेना यार, गलत ना कर दिया हो, ठीक है। कोई बात नहीं, जो भी आ रही है। गड़बड़ तो नहीं है, अक्टूबर का निकाल के देख लो एक बार, अक्टूबर का चेक कर लो, 7.2 कम आ रहा है लग रहा है मुझे, अक्टूबर का चेक कर लो, अक्टूबर का होगा तो हो ही जाएगा, 70 बढ़ जाएंगे, 153 आ रहा था ना, 70 बढ़ जाएंगे, 72 ही आ रहा होगा, सही बात है। अक्टूबर का देखो, अक्टूबर का कितना है, अक्टूबर की वैल्यू कितनी है 24000 गुना में 24000 गुना में 0.30, 24000 गुना में 0.30 गुना में 10 की पावर 4 गुना में 10 की पावर -6, ये वैल्यू आ जाएगी, 72 ही आ रहा होगा लग रहा है मुझे, 72 आ रहा ना, बस यही गड़बड़ थी, देखो मैंने देख के बता दिया, अब तुम चेक करते नहीं हो, तभी बोलता हूँ क्रॉस चेक कर लो एक बार, ये कितनी आएगी 72, अब बताओ कितना आएगा, अरे 72 ही आ रहा है क्या, कमाल होगी यार। अब टोटल करो कितना है, अब आएगा 218.4, क्योंकि 70 बढ़ाने थे मैंने, वैसे ही कर दिया, तो 218.4 आ गया होगा, ये दिमाग तो तुम्हारे चलना चाहिए था। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टोटल करो, 3.6 9.6 34.8, नेक्स्ट टोटल करो, नेक्स्ट टोटल करो, नेक्स्ट टोटल करो, नेक्स्ट टोटल करो, F 26.9, चलो हो गया, टोटल वॉल्यूम निकालो, क्या ई कहाँ पे, ये 92, अब पता नहीं है क्या है, वो टोटल करके देख लो, जिसमें पता लग जाएगा, गलत हो तो 90 बढ़ा देना, कितने 9.2 लिखा है क्या मैंने, ये 42 तो नहीं है, चेक कर लेना 42 या 92 है, ये निकाल के देख लो एक बार, जहाँ गड़बड़ निकाल के देख लो, इसमें क्या है, और 50 बढ़ा देना 42 है तो अब पता लग जाएगा 92 के 42, पहले टोटल कर लो सारा कितना आ रहा है, चलो 42 कर दो, फिर 50 का ज़्यादा आ रहा है तो लो, चलो बस वो 50 का ही फर्क आ रहा है, लो कर दो, और कहीं तो गड़बड़ नहीं की, वो 21.6 है, 216 तो नहीं कर दिया, ये 21.6 है, 21.6 26.4 30 43.2 48 60, अब हो सकता है कहीं भी ऊपर नीचे हो सके, वो आप चेक कर लेना, ये सही आएगी फिगर, सही आ रहा है अब, हाँ ई का, ई मैच कर लिया, अब कितना आ रहा है 426, कितना बढ़ गया 70 और 90
92 ही आएगा यार, 92। तो 90 किस में बढ़ा सकते हैं? 90 बढ़ेगा, कितना आ रहा है? 376.8। अब यार वो सारी निकाल के देखनी पड़ेंगे आपको। कितना आ रहा है? 300। अब 76 आ रहा है, तो ऐसा करो 376 आ रहा है, 376 माइनस 334 करना, 42 है ना। ये टोटल किया क्या? 42 वैल्यू पूरी आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितने हैं? 12 ही हैं। अब कौन सा रह गया 42 का? इसमें 42 कम या ज़्यादा है? हाँ निकाल लो, 42 लेके चलो, कर लो फाइंड आउट। कितनी है एरिया बताओ कितना है, मैं निकाल देता हूँ। एरिया बोलो कितना है? एरिया है अपना 12,000, एरिया इस 12,000 है। और महीना कौन सा इसमें? 12,000 में अक्टूबर का, 12,000 में अक्टूबर का, 12,000 में अक्टूबर का 35, 12,000 गुना में 35 गुना में 10 की पावर 4 गुना में ये 0.35 आएगा, ठीक है क्या? 0.35 आएगा ये 10 की पावर -6 है। 42 आ रही है, चलो ठीक है उस पर, ठीक है ओके। चलो जो भी है, मतलब ये तुम एक बार मैच कर लेना सारा, समझ आ गया ना सारा, निकाल के देख लेना एक बार। वेरी गुड। प्लस करो टोटल वॉल्यूम एरिया। अब इसी को प्लस कर लो, आंसर ये आएंगे, आप फाइंड आउट कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम एरिया अब लिखने का पता थोड़ी है क्या, टोटल वॉल्यूम एरिया, टोटल वॉल्यूम बताओ कितना आएगा? टोटल वॉल्यूम एरिया कितना आएगा? सबको प्लस कर दो। किस किस को? 218.4, ये है 34.8, 37.8, 84, 334.82, 26.9, फटाफट से प्लस कर दो। प्लस करोगे, वैल्यू लिख देता हूँ मैं, 218.4 प्लस 34.8 प्लस 84 प्लस 334.82 प्लस 26.9, कितनी आ रही है? 736.72 मिलियन मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम आ गया। ओके, टोटल वॉल्यूम आ गया। अब लॉसेस बताओ कितने हैं? वॉल्यूम निकालना है हेड पे, वॉल्यूम एट कैनाल हेड, कैनाल हेड क्या करोगे? 736.72। अब हेड पे निकालना है तो क्या कर दूंगा? उल्टा कर दोगे, 25% दे रखे लॉस, 75% बढ़ाना है तो 0.75 कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। पहले बताओ कितनी आ रही है? अरे 982 आ रही होगी यार, 982.29 ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है अपने को ग्रोस स्टोरेज, इससे और पीछे जाओ, उल्टा जाना है, और बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू। ग्रोस स्टोरेज में कितनी आएगी? 982 तक तो पहुंच गया अपा। कितना परसेंट लॉस है? 25% है। इसको भी 0.75 से भाग कर दो, एफिशिएंसी बढ़ जाती है इससे। 1309.72 ये आ गया आंसर, 1309.72 मिलियन मीटर क्यूब। ये एक पार्ट खत्म हुआ अभी अपना, अभी एक पार्ट खत्म हुआ। किस किस का? एक तो डाला कैनाल हेड का लॉस का, एक डाला अपने डेड स्टोरेज का, बस दोनों डाल दिए, बढ़ा दिया ना वैल्यू, बस ठीक है। नेक्स्ट अभी इसी के अंदर अपने को वैल्यू निकालनी थी। अच्छा अब एक चीज़ और रहेगी यार, दोबारा कौन लिखेगा इस सबको? इसी में कर दूं जगह बना के, एक और रह गया, क्योंकि मैंने बोला था एनुअल निकालना है। ये कौन सा था? ये वैल्यू कौन सी थी? ये मंथली थी, मंथली निकाली, अब एनुअल निकालो। एनुअल के लिए कैसे कर दें इसको? ऐसा करो, एनुअल निकालनी है। अपने पास जून का है पड़ा, एक महीने का है पड़ा जून का, अपने को जून का है पड़ा, जून का है तो मतलब ऐसा करो, पहले डेज में कन्वर्ट कर लो इसको, डेज में कन्वर्ट कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी डेज में। डेज के बाद उसको हम पर डे में आ जाएगा, और निकालना पर डे में है क्या?
पर डे का निकालना हो तो निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब क्या करो, यही वाला कॉलम इसी में बता देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट निकालना क्या है, पूरा कंप्लीट तो पढ़ लें। डिटरमाइन द एनुअल स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट अज्यूम द कैनाल लॉसेज, जैसे अच्छा ये भी हो गया। इसके बाद ये मंथली आ गई सारी। अब आपको डे का निकालना हो तो कैसे करोगे? ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, ये सारी वैल्यू आ गई अपने पास। अच्छा, डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल लें। इसमें से पर डे का निकाल के सीधे निकालते हैं। ठीक है, ऐसा करो। अब ये पूछना चाह रहा है भाई डिस्चार्ज कितना होगा, डिस्चार्ज कितना पास करें भाई, रोज कितना डिस्चार्ज पास करें जो सेटिस्फाई करे सारी क्रॉप्स को। अब कैसे करेंगे, वैल्यू निकाल दो सारी की सारी। वैल्यू कैसे निकालोगे, ऐसा करो, ये सारी वैल्यू जून में कितना है, जून में 45.61 था, और यही कर दूं क्या, यही कर दूं, समझ आ जाएगा। इसको मिटा देता हूँ, इसमें 2 कॉलम और बना लो, अलग कलर से कर देता हूँ। हाँ इसी के साथ होगी, सेम इसके साथ हो जाएगी। अब वो आप एक और बनाना टेबल, यही सेम टेबल को एक और टेबल बनाना। हाँ इस ये कैलकुलेशन होने के बाद, ठीक है। अब निकालना है डिस्चार्ज अपने को। अगर अपने को निकालना है डिस्चार्ज तो कलर कैसे ले लूँ, इससे अलग कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप कर लोगे, मैंने समझा दिया आपको। चलो नोट्स में दिख जाएगा आपको, फोटो में आए ना आए, नहीं तो फिर दोबारा से करना ही, या कॉपी पेस्ट कर दूँ दोबारा कर देता हूँ यार। चलो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी, चलो इसके बाद क्या करना, एक टेबल और बनानी है। पेस्ट कैसे होगा अभी, माउस से करना, आ गई ना। चलो बढ़िया काम हो गया। तो अब बची मेहनत। तो अब ऐसा करना, इसमें ये समेशन की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। समेशन में मैं काट रहा हूँ, अब समेशन की जरूरत है नहीं। चलो अब 2 कॉलम और बना लो इसमें। इसको और सरकाऊं क्या, इधर दिख जाए, और एक बार और चेक कर लेते हैं। और उससे होगी, जैसे टेढ़ा जाएगा, माउस से ही हो जाएगा। इस पे क्लिक करके ना उसको इधर ले जाओ थोड़ा सा, हाँ इधर से ला दो, इस साइड जितना हो सकता है, इससे ज़्यादा होगा नहीं यार। हाँ बस ऐसे कर दो, हो गया। चलो फोटो खराब नहीं होगी। अब आपको निकालना है जून में कितना होगा। अब आपको कह रहे हैं डिस्चार्ज, कितना डिस्चार्ज दे दूं। अब यार एक तो हो तब तो हम कर दें, एक निकाल दें। डिस्चार्ज निकालने के लिए आप पर डे का निकालो, उसमें जो मैक्सिमम होगा उसको पर सेकंड बता देंगे, मीटर क्यूमेक में कितना आएगा डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज निकालना है आपको, जून के महीने में कितना आएगा चेक करो। वाटर रिक्वायरमेंट, टोटल वॉल्यूम बताओ। अब वॉल्यूम है अपने पास, टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम बताओ जून में कितना आएगा। टोटल वॉल्यूम इन जून में बोलो कितना आएगा। 45.6 प्लस 31.2 कितना आएगा, 76.8। अगला बताओ जुलाई में कितना होगा, 14.4 प्लस 8.4 बोलो, फटाफट बोलते जाओ। 22.8। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट है 16.8 और 8.4, 16.8 और 8.4 25.2। नेक्स्ट बताओ 19.2 प्लस 7.2 प्लस 0.612
27.012। नेक्स्ट बताओ 72 प्लस 1.8 प्लस 4.8 प्लस 42 प्लस 8.4 टोटल बताओ कितनी? 7.2 है यार, ये 72 थोड़ी है, यहाँ 7.2 आएगा भाई, ये 7.2 है। 7.2 प्लस 1.8 प्लस 4.8, अरे 72 है क्या? कितना लिया था उस टाइम? 72 निकला था, 72 लिया था ना। चलो 72 ले लो, पहले बताओ कितनी आ रही है। 72 है तो 72 ले लो। 72, 1.8, 4.8, 42, 8.64, कितनी वैल्यू आ रही है? एक 129 पॉइंट, चलो जितना भी आ रहा है मैं प्लस कर रहा हूँ इसको, ठीक है। 129.24। नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट 50.4, 3.6, 9, 9.6, 50.4, 50.4 और 7.92, 130.92। नेक्स्ट बताओ 5.76, 21.6, 5.76, 21.6, 25.2, 14.4, ये सब है, इकट्ठे हैं। दिस 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 दिस, बोलो कितनी आ रही है? 76.56। नेक्स्ट बताओ 3.96, 3.96, उसके बाद 30, 3.96, 30, उसके बाद 30, ये, उसके बाद दिस, उसके बाद ये प्लस करो। 13.2, 12.6, 27.6, 30, 30.96, 87 नेक्स्ट बताओ। इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे ये बचा है एक, उसके बाद ये बताओ 43.2, 16.8, 8.4, वैल्यू बोलो 68.4। नेक्स्ट बोलो, उसका कोई बचा है यहाँ पे? 48 ही बचा है, सेम लिख दूँ अब तो, 48 और 60, ये सारी वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यू आई, पर मंथ भी आया है। अब आपको पता है जून में कितने दिन है? जून में कितने दिन है? जून में कितने दिन है? अरे 30 आते हैं यार, 30 है क्या 31 है? चेक कर लो, 30 है ना, 30 से भाग कर दो 36.8 को, पर डे आ जाएगा। तो वॉल्यूम पर डे आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम पर डे आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम पर डे आ जाएगा। वैल्यू निकालो कितनी आ रही है? टोटल वॉल्यूम पर डे आ जाएगा, डिवाइड करते हो जितने दिन का महीना है, 76.8 डिवाइड बाय में, 76.8 डिवाइड बाय में 23, अरे 76.8 डिवाइड बाय में 2.56। अच्छा, जून के बाद जुलाई में 31 से भाग करो, 22.8 भाग में 31 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज हैं 0.735। नेक्स्ट बताओ, करते जाओ फटाफट से। नेक्स्ट बताओ कितना आ रहा है? 0.81। नेक्स्ट बताओ 31, 30 से भाग करो, 0.9 0। नेक्स्ट बताओ 129.24 भाग में 31, 4. नेक्स्ट बताओ 4.364। नेक्स्ट बताओ 2.46। नेक्स्ट बताओ 2.81। नेक्स्ट बताओ, हाँ 2.44। नेक्स्ट बताओ 48। अरे फरवरी में 28 से भाग क्या हुआ? ठीक है बढ़िया 48 बढ़िया हैं 1.54। नेक्स्ट बताओ 2 ही आ जाएगा, चलो 2 ही के आसपास आएगा। चलो अच्छा, ये क्या आ गया? वॉल्यूम पर डे। वॉल्यूम पर डे क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। अपने को अब
एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें और लिख लो, मैंने इसी में ऐड कर दिया, शायद उसमें लिखवाया नहीं क्वेश्चन, लिखवाया है क्या क्वेश्चन? ये रहा, डिटरमाइन द एनुअल स्टोरेज रिजर्वेयर आ गया, एज्यूमिंग ऑल द फाइंड द डिस्चार्ज और लिख लो, तो एक क्वेश्चन वो बना दिया, इसी में बता दिया फाइंड द डिस्चार्ज, ठीक है क्या, इन क्यूमेक। अब इन सारी क्रॉप्स के लिए कितना डिस्चार्ज आएगा, डिस्चार्ज कितना आएगा, जो इसमें सब में से ज्यादा होगा, इन सब में सबसे ज्यादा कौन सा है, इन सब में सबसे ज्यादा कौन सा है, इधर देखो 2.56 0. दिस ये दिख रहा है मुझे, तो ये किस में आ गया, पर डे में आ गया, इसको किस में कन्वर्ट कर लो, क्यूमेक में कन्वर्ट कर लो, हो गया। ओके, अरे ये हर क्रॉप का डिस्चार्ज आ गया, एवरेज आ गया, एवरेज नहीं, ये सारा आ गया, अलग अलग निकाल लिया अपन ने, टोटल मतलब ये आ गया ना सर भाई, इतना तो छोड़ना ही है। नहीं, एक मिनट रुको, इन सब में से अगर मैं जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी क्या सबको सेटिस्फाई करेगा, इन सब में से जो ज्यादा वैल्यू होगी वो सबको सेटिस्फाई कर रही है, तो वो ज्यादा वैल्यू है कितनी, 4.3, इसका मतलब इसका डिस्चार्ज क्या आ गया, एक्चुअल डिस्चार्ज 4.364 मीटर मिलियन मीटर क्यूब भाग में डे, कन्वर्ट करना है पर सेकंड में, कैसे कर दूं, डे को कन्वर्ट कर दो 24 घंटे 60 मिनट, 24 घंटे 60 मिनट इंटू में 60 सेकंड, सोल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा पर सेकंड। अच्छा एक और बात, ये वैल्यू थी किसमें, ये वैल्यू थी मिलियन मीटर क्यूब में, निकालना क्यूमेक में है, मिलियन मीटर क्यूब है ना, एक तो 10 की पावर किस में कन्वर्ट करना है, 10 की पावर 6 कर दो इसको, -6 था ना वो, 10 की पावर 6 ऊपर कर दो, 10 की पावर 6 और ऊपर कर दो, हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, क्यूमेक आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 4.364 इंटू 10 की पावर 6, मिलियन भी खत्म कर दिया, 24 इंटू 60 भाग कर दो उसको, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, कितनी वैल्यू होगी, 3.76, कैसे कर रहे हो, गलती लग रही है, 4.36 है, 4.36 क्या है, मिलियन मीटर क्यूब, मिलियन को कर दिया, खत्म कर दिया, 10 की पावर 6, सोल्व करो कितना आ रहा है यार, कैलसी में चलाना आता, जितना भी आगे डिवाइड करो, 24 इंटू 60 ब्रैकेट लगाए करना, डिवाइड करो, सीधा कर देते तो भी 24 से भाग होता खाली, डिवाइड बाय में 24 इंटू 60 या तो 86400 कर दो, 86400, अब कैसे आ गया, अरे अब गलती तो देखो यार, एक बार गलती करी देखते भी नहीं हो किस कैसी क्या गलती हो रही है, ये तो ब्रैकेट लगाया करो, नीचे ब्रैकेट नहीं लगाते शायद, मेरे को लगता है 50 पॉइंट है, फिर दूसरा कैलसी है, वो वाला कैलसी थोड़ी है, वो तो पता होना चाहिए गलती कहाँ हो रही है, ये अब यहाँ पे तो गलत निकल गया, वहां पे क्या जवाब दोगे, चलो ये सारी कहानी आ जाएगी आपकी। अब ये सारा क्या आ गया, अब ये आ गया डिस्चार्ज मैक्सिमम कितना जाना है। अब एक और बताया था मैंने कहानी, मैंने कहा था जनरली मंथली डिमांड दी होती है, बताया था आपको, और उसके अंदर इसकी मैक्सिमम डिमांड अब 20 से 25% और बढ़ा देते हैं इसकी वैल्यू, अगर मैं इसकी 25% और बढ़ा दूँ तो पीक डिमांड आ जाएगी। पीक डिमांड मतलब ये तो आगे डिजाइन डिमांड आ गई जितनी भी है, मतलब कैलकुलेशन के लिए हम 25% और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, इसके और एक्स्ट्रा कर दो पीक डिमांड के लिए 50.46 गुना में 1.25 कर दो, वैल्यू निकल जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। 20 से 25% ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 63.25 मीटर के ऊपर से। ये कन्वेंशनल क्वेश्चन हो गया आपका। 1.25 मतलब 25% बढ़ा दिया, 125/100 लो, अरे 25% बढ़ाना है, 25% निकाल के प्लस कर लो या तो। चलो ये सारी कहानी 2 मिनट रोक दो, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉसेज इन कैनाल। लॉसेज इन कैनाल, लॉसेज कौन कौन से हैं? 2 टाइप के लॉस होते हैं हमारे, कौन कौन से? डायग्राम बना के बता दूं पहले, एक डायग्राम बना देता हूँ कि ये कैनाल है हमारी, दिस इज दी कैनाल। कैनाल में कौन कौन से लॉसेज होंगे? ओपन होती है, दिस इज ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो है तो एक तो होगा इवेपोरेशन लॉस, ये मेरा वाटर लेवल, दिस इज दी वाटर लेवल। लॉसेज कौन कौन से होंगे? एक लॉस इवेपोरेशन लॉस, दूसरा पर्कुलेशन लॉस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैनाल आर अनअलाइंड। तो दिस इज दी, ठीक है, ये वैल्यू है। चलो लिख लो, सबसे पहले लिखो इवेपोरेशन लॉस। एक डेफिनेशन लिखवाऊँ क्या इसकी?
लिख लो, एक लाइन और लिख लो इसके लिए, ख़त्म करते हैं इसको भी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं इसका। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम मेन कैनाल टू outlet at the during the flow of water from main canal to the outlet at the outlet to the outlet लिखना क्या, to the outlet लिख दिया ना, to the outlet at the head of the water course, at the head of वाटर कोर्स बता ही रखा है आपको, नीचे तक जो आता है वो फार्मर के पास जाता है जो, एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स वाटर इज लॉस आइदर बाय इवेपोरेशन और बाय परकुलेशन दो टाइप के लॉस हैं, दोनों लिख लो इसके बारे में, एक दो लाइन लिखवा देता हूँ फटाफट से। फर्स्ट इज इवेपोरेशन लॉसेस, लिख लिया क्या? लो फर्स्ट इज, अच्छा यार परकुलेशन लिखवाया क्या मैंने? सीपेज लिख लो यार इसको, पर सीपेज में लिखवा दूंगा परकुलेशन, इवेपोरेशन और बाय सीपेज, क्योंकि सीपेज में आती है परकुलेशन भी और एब्जॉर्प्शन भी, ठीक है, वो दोनों लिखवा दूंगा आपको। लिखो इसके अंदर, फर्स्ट इज इवेपोरेशन लॉस, दो टाइप के लॉस हैं हमारे, कौन कौन से? फर्स्ट इज इवेपोरेशन लॉस, लिखो इवेपोरेशन लॉस में दो लाइन लिख लो, खत्म करते हैं इसको। द वाटर लॉस्ट बाय इवेपोरेशन इज जनरली वेरी स्मॉल, द वाटर लॉस्ट बाय इवेपोरेशन generally very small then by seepage second point लिखो, it is 2 to 3% of all losses, it is 2 to 3% of total losses। थर्ड पॉइंट लिखो, इट डिपेंड्स अपॉन, किसी पे डिपेंड करेगा ये? इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, इन सब पे डिपेंड करता है ये। नेक्स्ट, द लॉस कम्स टू बी मोर कोरस्पॉन्डिंग टू समर, द लॉस comes to be more corresponding to summer, हो गया। नेक्स्ट इज सीपेज लॉसेस, अब कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज सीपेज लॉस, सीपेज लॉस में पढ़ा रखा है मैंने, अब दोबारा से एक बार और बता देंगे। सीपेज लॉस में भी दो टाइप के लॉस होते हैं। फर्स्ट लॉस इज परकुलेशन लॉस, सेकेंड इज अब्जॉर्प्शन लॉस। समझाने के लिए डायग्राम भी बना दूंगा, पहले लिख लो। इन परकुलेशन there is a existence of in percolation loss there is the existence of zone of continuous saturation, zone of continuous saturation from canal to water table, from canal to water table and
direct flow is established, and direct flow is established. Almost all the water lost, almost all the water lost from the canal joins the groundwater table. The loss of water depends upon distance of loss of water depends upon distance of top water surface level and the loss of water depends upon the distance of top water loss level and level of water table ये लिख लो इसमें, ये सारी कहानी है। अब समझा देता हूँ इसको। हो गया। अब इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बना लो ताकि सारा क्लियर ही हो जाए। लिख लिया क्या? चलो एक डायग्राम बना रहा हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ये अपनी पहले बनाते हैं कैनाल। दिस इज द कैनाल है ये, दिस इज द कैनाल, ठीक है। कैनाल के बाद अपन ने बना दिया सरफेस। ये सरफेस होता है ऐसा, ठीक है, ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस, ये सरफेस है। ये है मेरी ग्राउंड वाटर टेबल, दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल, स्ट्रेट लाइन। ये है मेरी ग्राउंड वाटर टेबल, ये ग्राउंड वाटर टेबल है, दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल। अब यहाँ से लॉस होंगे, लॉस कैसे होंगे? दिस इज लॉस यहाँ से होंगे। अब यहाँ पे जो ज़मीन है, यहाँ से लॉस हो गए, यहाँ पे सैचुरेशन की वैल्यू कितनी होती है? 1, मतलब फुली सैचुरेटेड सोइल होती है। फुली सैचुरेटेड सोइल है, यहाँ से लॉस होना शुरू हुआ, ये लॉस होना स्टार्ट हुआ, ग्राउंड वाटर में मिल गया। यहाँ से लॉस होना स्टार्ट हुआ, ग्राउंड वाटर में मिल गया। यहाँ से लॉस हुआ, ग्राउंड वाटर में मिल गया। यहाँ से लॉस हुआ, ग्राउंड वाटर में मिल गया। यहाँ से लॉस हुआ, ग्राउंड वाटर टेबल में। यहाँ से लॉस हुआ, ग्राउंड वाटर टेबल में। जब डायरेक्ट लॉस जब मिल जाता है ग्राउंड वाटर टेबल को, उस लॉस को क्या बोलते हैं? परकुलेशन लॉस। बात खत्म। आगे सुन लें। तो ये है मेरा वाटर लेवल था, दिस इज वाटर लेवल। ये कैनाल के साइड में क्या है? दिस इज अनलाइन कैनाल। जब इसकी जो सोइल है, जो साइड में जो सोइल होती है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड होती है। दूसरा, जब इसका जो डायरेक्ट लॉस है वो सारा कहाँ मिल जाए? ग्राउंड वाटर टेबल में। और ये लॉस डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है इसका जो टोटल हेड है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके हेड तक। अभी सारे पॉइंट पढ़ो, अब इतनी लाइन से समझ आ जाएगा सारा। इन परकुलेशन देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ जोन ऑफ कंटिन्यूस सैचुरेशन। इसका मतलब कंटिन्यू सप्लाई होता है कैनाल से वाटर टेबल तक पानी। एंड डायरेक्ट फ्लो इज एस्टेब्लिश, डायरेक्ट फ्लो एस्टेब्लिश है। नेक्स्ट पता है, ऑलमोस्ट ऑल द वाटर लॉस फ्रॉम द कैनाल जॉइंस द ग्राउंड वाटर। सभी का सर हो सकता है एक आधा ना हो, बाकी सारा का सारा वाटर क्या होगा? ज्वाइन करेगा किसको? ग्राउंड वाटर टेबल को। द लॉस ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ किसका? टॉप वाटर सरफेस टू द लेवल ऑफ वाटर टेबल। ये सारे पॉइंट है। कुछ है इसमें? दिस इज परकुलेशन लॉस। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन लॉस। देख लो इसके बारे में भी 2 लाइन लिख के ख़त्म करते हैं। एब्जॉर्प्शन लॉस भी लिख लो भाई। अब इसकी भी कहानी बता दूंगा एक डायग्राम में। इन एब्जॉर्प्शन, इसमें लिखो इन एब्जॉर्प्शन स्मॉल सैचुरेटेड जोन एग्जिस्ट। स्मॉल saturated zone exist around the canal section, around the canal section and is surrounded by decreasing saturation. Next, above water table
above water table, above water table there is a existence of capillary saturation, capillary saturation. In this case rate of flow depends upon the head of water in canal, and capillary head, चलो समझ लें इसको भी थोड़ा सा। चलो एक डायग्राम बना ही देते हैं इसका भी। चलो एक डायग्राम बना देता हूँ इसका भी, ताकि सारी कहानी पढ़ रखी है बट बताने के लिए दोबारा बता ही देते हैं। कैनाल दोबारा बनाऊँ? चलो कैनाल, ये बना दी कैनाल, ये आसपास का एरिया, लो, दिस इज दी वाटर। अब सेम कहानी है, यहाँ पे है ग्राउंड वाटर टेबल, कलर ले लिया ब्लू, दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर क्या मिलेगा? यहाँ पे कैपिलरी हिंज मिलेंगे। कैपिलरी क्या बोलते हैं इसको? कैपिलरी बोलते हैं ना, बताया था कैपिलरी जोन, याद है क्या? ये सारी कहानी बता रखी है मैंने। दिस इज दी कैपिलरी जोन, जहाँ पे कैपिलरी फ्रिंजेस जो ऊपर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज दी कैपिलरी फ्रिंजेस, यहाँ पे आ जाएंगे कैपिलरी जोन। इसके ऊपर कौन सा जोन होता है? इंटरमीडिएट जोन, याद है, बताया था आपको। इसका मतलब सैचुरेशन, जहाँ इंटरमीडिएट जोन को क्या बोलते हैं, जब सैचुरेशन की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 होती है। अब यहाँ से पानी, यहाँ पे पानी क्या होगा? लॉस होगा, पानी तो लॉस होगा। इसके आसपास एरिया जो होगा वो तो होगा, सैचुरेशन होगी 1, सैचुरेशन क्या होगी? S=1। बट यहाँ पे आते आते क्या होगा? सैचुरेशन इज नॉट लेस देन 1। अब सारा का सारा पानी ग्राउंड वाटर टेबल में नहीं मिलेगा, तब कौन सा लॉस होता है? एब्जॉर्प्शन लॉस होता है। इतनी सी फर्क है। आगे समझ में? ये सारी कहानी है। अच्छा, और कहानी क्या बता दूं इसमें आपको? चलो इसे समझ तो आई होगा मेरे हिसाब से सारा, है ना। दिस इज अनसैचुरेटेड जोन, ये लिख लो, फिर ये लिखवा देता हूँ। अब पढ़ लो उसको। अनसैचुरेटेड, दिस इज द अनसैचुरेटेड, मतलब इंटरमीडिएट जोन है। दिस इज द कैपिलरी जोन, ये भी लिख लो, कैपिलरी जोन। दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल, दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल। ये सारी समझ आ गया ना सारी? और एक डायग्राम बना के दिखा दिया, थोड़ा व्यू दिखा दिया। और कुछ और तो कुछ नहीं समझ आ रहा, बाकी तो ठीक है, आ जाएगा समझ, ठीक है। और ये लिख लो, इसका यहाँ पे क्या पानी लेवल है? दिस इज वाटर लेवल, दिस इज दी हेड, ये हेड है, ठीक है। ये सारी कहानी, अब पढ़ो इसको। इन एब्जॉर्प्शन स्मॉल सैचुरेटेड जोन एग्जिस्ट। समझ आ गई? बोलो, कुछ समझ ना आया हो बताओ मुझे। आगे समझ में, ये कहाँ एग्जिस्ट है? उसके आसपास एग्जिस्ट कर रहा है, अराउंड द कैनाल सेक्शन एंड इज सराउंडेड बाय द डिक्रीजिंग सैचुरेशन। अब सैचुरेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अबव वाटर टेबल देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ द कैपिलरी सैचुरेशन, कर रही है। अच्छा, कैपिलरी सैचुरेशन कब बंद हो जाती है? जब सैचुरेटेड हो जाती है सोइल। आई समझ में? ये कब तक चलती रहती है पता है आपको? जब ग्राउंड से ऊपर पानी कब तक आता रहता है? जब तक आता रहता है जब तक सोइल क्या है? अनसैचुरेटेड है। ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ फ्लो करता रहता है, ठीक है। फ्लो ऊपर की तरफ जब तक करता रहेगा जब तक सैचुरेट। जैसे ही सोइल सैचुरेटेड हुई, कैपिलरी फ्रिंज बंद। इसका उसमें दिखाई क्या मैंने? तो ये फर्क रहते हैं, यही सवाल आते हैं उठा के। आई समझ में? सारा सोइल में बता भी रखा है मैंने, यहाँ भी सारी कहानी बता दी। इन दिस केस रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स अपॉन दी हेड ऑफ वाटर इन द कैनाल, हेड ऑफ द वाटर एंड कैपिलरी हेड पे डिपेंड करती है। जैसे ही 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पूरी सैचुरेटेड हो जाएगी। तो ये सारी कहानी आगे समझ में? तो बना लो डायग्राम फटाफट से। एक टॉपिक रह गया लास्ट, वो भी खत्म करते हैं। 2 मिनट रोक के बना लो फटाफट से, या फटाफट से कर लो। हो बस 5 से 7 मिनट और लगेंगे।
हो गया, चलो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का जो भी लगा लो, ठीक है। लास्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग सीपेज लॉस। फैक्टर अफेक्टिंग सीपेज लॉस, फैक्टर अफेक्टिंग सीपेज लॉस। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग। पहला टाइप ऑफ सीपेज, टाइप ऑफ सीपेज। सीपेज की टाइप कौन सी है, कौन कौन सी टाइप सी, दो पढ़ी है मैंने, कौन कौन सी, या तो परकुलेशन होगा या क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अच्छा एक कंक्लूजन बताओ, परकुलेशन लॉस कहाँ ज़्यादा होगा, परकुलेशन लॉस कहाँ ज़्यादा होगा। पानी फ्लो करके कहाँ जा रहा है, वाटर टेबल पे जा रहा है। अब पानी फ्लो कर रहा है तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जहाँ भी परकुलेशन लॉस होगा वहाँ भी परमेबिलिटी क्या होगी। अच्छा जहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉस ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉस होंगे वहाँ पे क्या होगा, पानी रुक रहा है, पानी रुक रहा है, परमेबिलिटी कम हो जाएगी, पोरोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है क्या, परमेबिलिटी ज़्यादा, पोरोसिटी, यहाँ पे पोरोसिटी ज़्यादा, परमेबिलिटी कम। अरे उल्टा दो चीज़ें बता दी, एक और चीज़ बता दी आपको। अरे एक ही बता दूं, दो चीज़ें बता दी आपको। पोरोसिटी ज़्यादा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोरोसिटी, कितना पानी स्टोर हो सकता है, पोरोसिटी यही थी, पोर होके स्टोर हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं। तो उसको क्या बोल दिया, पोरोसिटी। इसका मतलब पानी स्टोर हो रहा है। ऐसी कौन सी सोयल है जिसमें स्टोर होता है, ऐसी कौन सी सोयल है जिसमें स्टोर होता है, क्ले सोयल। इसमें क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, दिस इज क्ले, उसका क्या हो जाएगा, उसका सैंड। तो आपको दोनों ध्यान रखना। आगे सुनो, नेक्स्ट 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 इज कंडीशन ऑफ कैनाल। कैनाल की कंडीशन कैसी है। अब आपको देखना है लॉसेस किस में ज़्यादा होंगे। अगर परकुलेशन ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, मतलब टाइप ऑफ सीपेज कौन से टाइप का है, परकुलेशन है क्या एब्जॉर्प्शन है, दोनों देखनी है आपको। नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ कैनाल। इफ द कैनाल इज न्यू, कंडीशन ऑफ कैनाल, इफ द अगर कैनाल नहीं है, इफ द कैनाल इज न्यू, it is unsilted, it is unsilted and all the voids of soil and all the voids of soil are open, it is unsilted and all the voids are open, open, hence seepage losses are observed to be more, hence seepage losses are observed to be more than old, to be more than old. Third one, third is type of soil. थर्ड इज टाइप ऑफ सोयल। अब टाइप ऑफ सोयल को ऊपर वाले से डिफाइन कर सकता हूँ, इसमें बता सकता हूँ। इफ सोयल इज परमिएबल, अगर सोयल परमिएबल है तो लॉस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर पोरस है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे। लो ये भी ले लो, टाइप ऑफ सोयल भी हो गया, 3 हो गए। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सिल्ट कैरिड हो गया इतना। फोर्थ अमाउंट ऑफ सिल्ट कैरिड, जितनी ज़्यादा सिल्ट कैरी होगी, जितनी ज़्यादा सिल्ट कैरी होगी, मोर सिल्ट कैरिड, जितनी ज़्यादा सिल्ट कैरिड होगी, मोर द चोकिंग ऑफ वर्ड्स, मोर द चोकिंग ऑफ वर्ड्स, लेसर इज द लॉस, लेसर इज दी लॉस। सिल्ट समझ गया ना, जो सोइल होती है वो जितना ज़्यादा फ्लो करता है चोक कर देंगे वर्ड्स को। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ वाटर,
मोर इज द वेलोसिटी लेस इज द टाइम, तो लेसर इज लॉसिस। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लॉसिस कम हो जाएंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी में लिखो वेलोसिटी ज़्यादा, लॉसिस कम, क्योंकि टाइम कम मिलेगा उसको, ठीक है क्या, लॉसिस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द कैनाल, सेक्शन ऑफ द कैनाल, कैनाल का सेक्शन कैसा है, जितना ज़्यादा वेटेड पैरामीटर होगा, वेटेड मतलब जो गीला हो रहा है, मोर इज दी वेटेड पैरामीटर, जितना ज़्यादा पैरामीटर वेट होगा क्या होगा, लेसर इज द टाइम अवेलेबल फॉर ना, ये भी हो गया, मोर आर दी सीपेज लॉसेस, जितना ज़्यादा वेट होगा उतने ज़्यादा लॉसेस होंगे, मोर इज दी लॉसेस। चलो ये सारा कंप्लीट हो गया चैप्टर आपका, ठीक है। अब ये सारी कहानी को जो लॉसेस हैं अब ये डिज़ाइनिंग करेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही रहेगा, इसी से रिलेटेड है, फैक्टर आ गए ना। अब नेक्स्ट रहेगा डिज़ाइन ऑफ कैनाल रहेगा, कल सुबह स्टार्ट करेंगे इसको।